दोस्तों, जब श्री राम जी के द्वारा माता सीता को त्याग किया गया था तो वह हमेशा के लिए वन में चली गई थी। तब वाल्मीकि के आश्रम में उनको शरण मिली थी। माता सीता का असली परिचय केवल वाल्मीकि ही जानते थे तथा आश्रम में किसी को भी उनका ज्ञात नहीं था और इसलिए सभी उन्हें वन देवी के नाम से बुलाते थे। यहाँ तक कि माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश भी माँ का असली नाम पता नहीं था ना ही ये पता था कि वह श्री राम के पुत्र हैं। किंतु एक समय ऐसा आया जब लव कुश को सब सत्य का ज्ञान हो गया। इस सत्य का ज्ञान उन्हें माता सीता और गुरु वाल्मीकि के द्वारा करवाया गया। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। दोस्तों, श्री राम का अश्वमेध घोड़ा चारों दिशाओं में विचरण करके वाल्मीकि के आश्रम में जाकर रुक गया तो लव कुश के द्वारा उस घोड़े को पकड़कर श्री राम के साम्राज्य को चुनौती दी गई। इसके पश्चात उनका युद्ध शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव तथा हनुमान के साथ हुआ था। सभी से उन्होंने विजय प्राप्त की। अंत में जब श्री राम जी युद्ध करने आए तो वहां वाल्मीकि जी ने स्वयं आकर उनका युद्ध होने से रोका तथा श्री राम को उनका घोड़ा वापस ले जाने के लिए दिया। इसके बाद लव कुश को आश्रम में चले गए जहाँ उन्होंने अपने माँ को विजय की बात बताई। माता सीता को जब यह पता चले कि उनके पुत्रों के द्वारा अयोध्या की सेना के साथ युद्ध किया गया तथा लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि को मूर्छित किया गया, यह सुनकर उनका हृदय ताड़ ताड़ हो उठा तथा सीता विलाप करने लगी। तब लव कुश पर क्रोधित हो गई और उसी समय उन्होंने सबके सामने उजागर कर दिया कि लव कुश ने अपने पिता के पर अस्त्र उठाया तथा इसके लिए उन्हें। यह सुनकर लव कुश अचंभे में पड़ गए तथा वह हक्के बक्के खड़े रह गए। उसी समय गुरु वाल्मीकि भी वहां आ पहुंचे तथा सभी का संशय दूर किया। आश्रम में सभी ऋषि मुनियों को बताया गया कि वह आज दिन तक जिसे वन देवी के नाम से जानते थे वह कोई और नहीं बल्कि अयोध्या की महारानी तथा राम की पत्नी माता सीता है तथा लव कुश श्री राम के पुत्र है। इस प्रकार लव कुश को अपने माता पिता का ज्ञान हुआ तथा उनके आंखों से जो आज तक पर्दा था वह भी हट गया। सत्य के उजागर होने के बाद गुरु वाल्मीकि ने दोनों को अयोध्या भेजा तथा संगीत के माध्यम से प्रजा को रामायण कथा तथा माता सीता के वनवास का जीवन बनने को कहा ताकि वह अयोध्या की प्रजा की उनकी गलती का एहसास करवा सके। अपने गुरु और माता की आज्ञा पाकर लव कुश अयोध्या गए थे। संगीत के माध्यम से संपूर्ण अयोध्या को राम कथा सुनाई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि रामायण की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक सब अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।